बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की रियाजी का कर रहे हैं। कालमों की इकसाम हमने पढ़ना है। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। 1.2 के लिए हमने कालमों की इकसाम पढ़ना है। पहला पढ़ना है हमने कतारी कालिब क्या होता है। कतारी कालिब वो कालिब होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक कतार होती है। ऐसा कालिब कतारी कालिब ऐसा कालिब जिसकी सिर्फ एक कतार हो, कतारी कालिब कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कालिब ए है जिसमें सिर्फ कतार एक है, कालम जितने मर्जी हो 1 2 6, ये कतारी कालिब है। बी आपने लिया कालिब 0 9, ये भी कतारी कालम। इसमें कालम 3 है, कतार एक है। इसमें कालम 2 है और कतार एक है। आपको कतार एक वाले कतारी कालिम होते हैं। इसी तरह दूसरा है हमारा कालमी कालिम, उसका भी इसी तरह है कि जिसमें सिर्फ कालम एक हो। ऐसा कालिब जिसका सिर्फ एक कालम हो, कालमी कालिब कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक कालम हो, कालिब ए है आपके पास, ए बी सी आपकी मर्जी होती है, 0 4 9। इसमें आप देखें कतारें तो आपके पास 3 आ रही हैं लेकिन कालम एक है। बी ले लेते हैं आप, बी है 9 15, ये भी एक कालम है इसका। तो कालम अब एक है, कतारें इसकी 2 हैं, तो ये आपके पास कालमी कालिब आ गया। कालमी कालिब के बाद है मुस्ततीली कालिब। मुस्ततीली कालिब क्या होता है? मुस्ततीली कालिब ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। जैसे आपको पता है कि मुस्ततील की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर नहीं होती। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, वो मुस्ततीली कालिब होता है। मिसाल के तौर पर एक कालिब आप ले लेते हैं। एक कालिब है 0 6 9 1 7 11, ये ऐसा कालिब। देखिए इसमें कतारें कितनी हैं? 2, कालम कितने हैं? 3, मतलब आपस में बराबर ना हो, ये भी मुस्ततीली कालिब ही बनेंगे। देखें एक कालम है और कतारें 3 हैं, बराबर नहीं। 1 और 3 बराबर कहाँ हो गए? इसके 2 कतारें हैं और एक कालम है, ये सारे मुस्ततीली भी हैं। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, वो मुस्ततीली कालिब होता है। अब पढ़ना है मुरब्बी कालिब। तो ऐसा कालिब, मुरब्बा में आपको पता है लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। मिसाल के तौर पर एक कालिब आपने लिया 0 2 3 4, ये देखें इसमें 2 कालम हैं और 2 कतारें हैं और 2 कालम हैं। बी कालिब आपने ले लिया 1 9 11 0 7 6 8 -1 0। अब इसमें आपने देखा है कि कतारें भी 3 हैं और कालम भी 3 हैं। 3 कतारें 3 कालम, तो ये आपके पास मुरब्बी कालम है दोनों। ये मुरब्बी कालिब या स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। उसके बाद सिफरी कालिब आपको पता है जिसमें सारे अरकान सिफर हों, वो मुस्ततीली भी हो सकता है, वो कालमी भी, सारे अरकान सिफर हों, वो सिफरी कालिब होता है। जिसमें सारे अरकान 0 हों, वो सिफरी कालिब होगा। जिसमें कतारें कालम सब सिफर के सिफर हों, वो आपके पास सिफरी कालिब होगा। अब ट्रांसपोज क्या होता है? कालिब ट्रांसपोज कालिब का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ये होता है कि आप कतारों और कालमों को आपस में तब्दील कर देते हैं। ट्रांसपोज कालिब का हमने लेना है। कालिब का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम? कि मिसाल के तौर पर आपके पास उनकी कालिब को बदल देते हैं। इसमें क्या लिखते हैं कि जब हम कालिब की कतारों और कालमों को
आपस में जगह बदल देते हैं तो नया कालिब पहले पहले जो कालिब था, कालिब का ट्रांसपोज होता है। मिसाल के तौर पर कोई कालिब आप ले लें, एक कालिब लिया जो आपने ऊपर लिया हुआ 2, 3 और 4, ये कालिब है। इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ट्रांसपोज में कालमों और कतारों को, मतलब ये आप एक काम करना है, मतलब ये कतार है, इस कतार को ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लें, दूसरी कतार पकड़ें उसको भी। अब ये जो है दूसरे वाला ये ट्रांसपोज है, उस बी का ट्रांसपोज अगर आपने लेना है तो बी का ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे। आप एक कतार पकड़ें 1 9 11, उसको इस रूप में लिखते जाएं 1 9 11, दूसरी कतार 0 7 6 0 7 6, तीसरी कतार 8 -1 0, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, कतारों और कालमों को आपस में जगह बदल देते हैं तो वो आपके पास ट्रांसपोज बन जाता है। अब हमने मनफी कालिब के मुतालिक पढ़ना है, उसमें लिखेंगे दिए गए कालिब के अरकान की अलामतें तब्दील करने से हासिल होने वाला कालिब जो है पहले कालिब का मनफी कालिब बनता है। मिसाल के तौर पर आपको एक कालिब दिया गया ए, उसमें लिखा गया है कि 0 -5 2 4 6 -2, ये आपके पास कालिब है। जब इसका मनफी लेंगे, नेगेटिव लेंगे, देखें माइनस की अलामत इधर लगाइए, मनफी ए ले रहे हैं तो उनकी साइन चेंज, 0 का तो कोई साइन नहीं होता, इसका साइन चेंज कर दें, -5 हो जाएगा, ये -5 था -5, -2 था -2, -4 था -4, +6 था तो ये भी -6, ये माइनस था तो ये अब प्लस हो जाएगा। सारी अलामतें मैंने चेंज कर दी, ये मनफी कालिब हमने मालूम कर लिया। उसके बाद हमने करना है सिमेट्रिक कालिब। सिमेट्रिक कालिब, अब हम ट्रांसपोज के मुतालिक पढ़ चुके हैं कि उनकी आपने चेंज करनी होती है कालमों को कतारों से। अगर ट्रांसपोज लेने से भी कालिब का फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर किसी कालिब का ट्रांसपोज लिया जाए और हासिल होने वाला कालिब पहले कालिब के मसावी हो तो ऐसा कालिब सिमेट्रिक कालिब होता है। अब इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं, एक कालिब ले लेते हैं, इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पर एक कालिब ए है, उस कालिब ए में आप देखते हैं अरकान है 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अब इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि इस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। चलें इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज में एक पहली कतार ली, उसको इस रुख में लिख दिया 1 2 3, मैंने इस कतार को लिखा है, एक और रखना है। अब दूसरी कतार की बारी है 2 -1 और 4, अब तीसरी कतार की बारी है 3 4 0, देखें इनमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं A = A ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे कि जो ए कालिब है ये सिमेट्रिक कालिब है। अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कालिब के। अगर इसी तरह जैसे ए का ट्रांसपोज लिया तो उसके बराबर है, अगर ए का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, माइनस के बराबर हो, तो इसमें कहते हैं जो ए जो है वो ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक कालिब होगा, कालिब है। जिसमें माइनस का सिर्फ फ़र्क हो वो स्क्यू सिमेट्रिक कालिब है।
इतना वतरी कालिब पढ़ते हैं जिसमें वतरी अरकान कम अज कम एक गैर सिफर हो। वतरी कालिब ज़रा इसको गौर से समझना है, यही हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होगा वतरी कालिब। पहले तो देखें वतरी अरकान क्या होते हैं। वतरी कालिब के लिए मुरब्बी कालिब होना ज़रूरी है। तो वतरी कालिब में हमारे पास ऐसा मुरब्बी कालिब जिसमें कम अज कम एक वतरी रुकन गैर सिफर हो। वतरी कालिब होता है, पहले वतरी को समझें। मुरब्बी कालिब होना ज़रूरी है। यही जो कालिब हमारे सामने इसी को ले लेते हैं। 1 बराबर 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 0, ये आपके पास मुरब्बी कालिब है। 3 कतारें और 3 कालम में बराबर हैं। तो ये जो अरकान हैं जिन जो मैंने दायरे इसके अंदर लगाए हैं, ये आपके वतरी अरकान हैं। ये जो अरकान हैं, इन अरकान में से बाकी बेशक ज़ीरो हो जाए, एक गैर सिफर हो। मिसाल के तौर पर इधर भी ज़ीरो आ जाएगी, ये -1 तो बच गया ना, -1 बचना चाहिए। तो वो आपके पास वतरी बाकी सारे ज़ीरो हों, ये भी होना चाहिए, ये बाकी सारे ज़ीरो हों। ये वतरी अरकान मैंने आपको बता दिए, ये वतरी अरकान होते हैं। अब एक कालिब है आपके पास ऐसा, 1 बराबर है 0 0 0 0 -1 0 0 0, इधर भी कुछ आए ना बेशक ज़ीरो कर दें। अब देखें आपके पास वतरी अरकान है, इसमें 3 ये वाले, इनमें से एक आपके पास ज़ीरो के अलावा आ गया, तो ये वतरी कालिब है। अब वतरी कालिब समझ लिया, स्केलर कालिब समझना है। तो ऐसा वतरी कालिब, पहले तो वतरी होना चाहिए ना, पहले देखें वतरी होने से पहले मुरब्बी होना चाहिए। मुरब्बी होने के बाद अगर वतरी है तो फिर वो स्केलर पे आएगा। ऐसा वतरी कालिब जिसके तमाम वतरी अरकान बराबर हों, जो मर्जी हों बराबर हों, वो स्केलर कालिब होता है। मिसाल के तौर पर स्केलर कालिब हम ले लेते हैं। कालिब ए है आपके पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें वतरी अरकान पे गौर करें, सारे 2 2 हैं। इस तरह कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 2 हों, जो मर्जी हो वो आपके पास स्केलर कालिब होगा। उसके बाद वहदानी में आपके पास ये सारे 1 1 आ जाए तो वो वहदानी कालिब बन जाता है। अब देखें हमें एक मशक नंबर हम 1.2 शुरू कर रहे हैं, इसमें सारे हमें कालिब दिए गए हैं। हमने इसमें पहले वहदानी कालिब अलग करने हैं। तो वहदानी कालिब कौन से होते हैं, जो हमने पढ़ा है वहदानी कालिब हैं, वहदानी कालिब जिनमें हमें वतरी अरकान 1 1 हो। तो पहले तो मुरब्बी होने चाहिए। ये भी मुरब्बी है लेकिन वहदानी नहीं है, ये भी मुरब्बी नहीं है, ये मुरब्बी नहीं है, ये मुरब्बी है। ये मुरब्बी मतलब कालम और कतारें बराबर हो। तो ये हमारे पास जो वहदानी कालिब है वो सिर्फ डी कालिब है। उसके बाद उसने पूछा है कतारी कालिब, जिनमें सिर्फ एक कतार है। हम पढ़ चुके हैं कतारी कालिब कौन से होते हैं, जिनकी कतार एक होती है। वो देखें बी है और उसके बाद ई है, लेकिन इसकी ये भी एक कतार है। तो बी और ई कालिब जो हैं ये आपके पास कतारी हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है कालमी कालिब कौन से हैं, जिनका कालम एक है। तो कालम एक किसका है, एक इसका है, एक इसका है, एक इसका है। सी ई और एफ, सी ई और एफ कालिब जो हैं ये आपके पास कतारी आ रहे हैं। उसके बाद सिफरी कालिब, जिनमें सिफर हैं सारे। सिफरी कालिब कौन कौन से हैं, सिफरी कालिब जिसमें सारे सिफर हैं वो ए है और ई है, जिनमें सारे ए और ई कालिब, इनमें सारे अरकान सिफर हैं। तो ये सिफरी कालिब। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 में है कि हमने कालम दिए गए हैं, आपके पास कालिब दिए गए हैं, उनमें मुरब्बी मुस्ततीली कतारी कालमी वहदानी वगैरह निकालने हैं। तो देखें इसमें कतारें कितनी है 2, कालम कितने हैं 3। तो ये हमारे पास मुस्ततीली कालिब बन रहा है। ये पहला जो है मुस्ततीली कालिब बनेगा। दूसरा आप देख लें, दूसरा आपके पास जो है वह 3 0 1। अब देखें इसमें आपके पास
ये जो है मुस्ततीली तो आपके पास बन रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कॉलम एक है, ये मुस्ततीली कालिब भी है, और दूसरा क्या है इसमें आपके पास ये कालमी कालिब भी है। ये कालमी कालिब भी है, इसका कॉलम एक है। इस तरह तीसरे को देखें, मुस्ततीली भी हो गया। इसके बाद तीसरे को देखें, तीसरा है 6-4 3-2। अब देखें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, तो ये आपके पास बन रहा है मुरब्बी कालिब, और इसके बाद क्या बन रहा है आपके पास मुरब्बी कालिब, और वाहदानी वगैरह पूछे हैं वो कुछ भी नहीं, सिर्फ मुरब्बी कालिब है। उसके बाद चौथा है, चौथे में हम देख रहे हैं, चौथे में आप देख रहे हैं चौथा है 1001। अब देखें इसमें कालम और कतारें बराबर हैं, तो ये आपके पास मुरब्बी भी बन रहा है, मुरब्बी कालिब इसको कह सकते हैं, लेकिन मुरब्बी कालिब कहने से पहले इसको सिर्फ और सिर्फ आप अगर कह देना कि वाहदानी, तो ये मुरब्बी भी होगा, क्योंकि वाहदानी होने से पहले मुरब्बी होना ज़रूरी है। तो ये देखें इसके वतरी अरकान 1 है, तो ये आपके पास वाहदानी कालिब है। पाँचवें में देखें, पाँचवा है आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आपका मुस्ततीली ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके मुरब्बी तो है नहीं, तो ये मुस्ततीली कालिब है। इसमें कतारें कितनी हैं 3, कालम 2, तो ये मुरब्बी कालिब नहीं बन सकता, तो ये मुस्ततीली ही होगा। उसके बाद है छठा। छठे में आप देखें, छठे में आपके पास है 3 10 -1, 3 10 और -1। तो इसमें देखें कतार एक है, तो ये आपके पास कतारी कालिब होगा, कतारी कालिब है ये। ठीक हो गया, ये छठा हो गया। उसके बाद ये देखें इसका एक ही कालम है, तो इसको आप कालमी कालिब कह सकते हैं, सातवें को। उसके बाद आठवां देखें, आठवें में आपके पास है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। 3 आपके पास कतारें हैं और 3 ही कालिब हैं, तो ये आपके पास मुरब्बी कालिब बनता है। ठीक हो गया। सातवां के बाद, आठवें के बाद 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे देखें 0 0 0 0 0 0। तो ये आपके पास सारे अरकान सिफरी हैं, तो ये सिफरी कालिब होगा। बस हमने इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद है आपके पास 9वां पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 में है वतरी स्केलर और वहदानी कालिब अलहदा करें। पहला है ए में देखें 4 0 0 4। पहले तो देखें ये मुरब्बी कालिब है, ठीक हो गया। वतरी अरकान बराबर हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वतरी अरकान बराबर हो, तो उसको हम स्केलर कालिब कहते होते हैं। तो ये स्केलर कालिब है हमारा। उसके बाद बी देखें, बी है 2 0 0 -1। तो इनको देखें, ये वतरी अरकान इसके हैं मुख्तलिफ, लेकिन आप देख रहे हैं कि वतरी अरकान तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसको आप वतरी कालिब कह सकते हैं। वतरी अरकान गैर सिफर हैं, ये वतरी कालिब है। उसके बाद सी को देखें, ये है -1 0 0 -1। तो ये आपके पास देखें मुरब्बी तो हैं सारे, मुरब्बी पहली पक्की बात है कि मुरब्बी होने चाहिए। उसके बाद देखें ये इसके पास ये स्केलर भी बनता है और 1 1 है, तो 1 1 वाले को आप वाहदानी कहते हैं। वाहदानी कालिब होता ही ऐसा है जो स्केलर हो और 1 1 हो, वाहदानी कालिब है ये सी वाला। ये डी दिया गया है, डी को देखें ये स्केलर नहीं बनता, ये सिर्फ वतरी बनता है, तो वतरी कालिब है ये। स्केलर में आपके पास वतरी अरकान बराबर होने चाहिए। अब ई को देखें, ई वाला कालिब जो है वो है हमारे पास 1 -5 2 और 3। सॉरी, ये आपके पास ई जो है, ई मैंने गलत लिख लिया है। ई है आपके पास, ई है हमारे पास सवाल नंबर 3 का 5 -3 0 1 नहीं 0 0 1 जमा 1 ऐसे। इसको थोड़ा हल करके देखें ई वाले को, इधर बनता है 2 0 0 2, ये बनता है। तो ये देखें आपके पास बराबर आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा है, ये आपके पास स्केलर कालिब बनता है, क्योंकि वतरी अरकान बराबर हैं, ये स्केलर कालिब है। सवाल नंबर 4 है, उसमें ए मनफी कालिब है। ए का मनफी कालिब निकालें, तो इसका -a हम निकालेंगे और -a में अरकान की अलामतें चेंज करते जाएंगे। प्लस है -0, 0 की कोई अलामत नहीं होती, माइनस है तो प्लस। ये आपने उसका ए का मनफी कालिब हमने ये वाला निकाल लिया। इसी तरह बी का मनफी कालिब निकालते हैं, तो बी है हमारे पास 3 -1 2 1।
इसका मनफी कालिब निकालेंगे तो माइनस बी आपके पास होगा -3 + 1 -2 -1। ये आपने इसकी अलामतें चेंज करके ये बी का मनफी कालिब निकाल दिया। उसके बाद है सी का मनफी कालिब। सी का है आपके पास 2 6 3 2। ये सी का जब मनफी कालिब निकालेंगे तो उनकी अलामतें चेंज कर देंगे, सब माइनस हो जाएंगे क्योंकि सारे ही प्लस में हैं तो फिर सारे ही माइनस में होंगे। ये आपने सी का मनफी कालिब निकाल दिया। ये डी का मनफी कालिब जब हम निकालेंगे तो उनकी अलामतें चेंज कर देंगे, +3 -2 +4 -5। ये हमने डी का मनफी कालिब निकाल दिया। इसके बाद है ई का। ई का जब मनफी कालिब निकालेंगे तो हमारे पास है 1, ई है 1 -5 2 और 3। अब ई का मनफी कालिब जब मालूम करेंगे तो अलामतें इनकी चेंज करेंगे, 5 -2 और -3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 है आपके पास। सवाल नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज मालूम करें। कालिब ए दिया हुआ है, ए का हमने ट्रांसपोज निकालना है, 0 1 -2। इसका जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलमों को कतारें बना देंगे। अब एक ही आपके पास कॉलम है उसकी कतार बना दें, इसको कतार में लिख दें 0 1 -2। ये आपका ए का ट्रांसपोज आपने मालूम कर लिया। अब बी का ट्रांसपोज आपने जब मालूम करना है तो वो है 5 1 -6। तो बी का ट्रांसपोज जब लिखेंगे तो एक ही आपके पास है कतार है उसको कॉलम में लिख दें, 5 1 -6। या कॉलमों को कतारें बनाते होते हैं या कतारों को कॉलम, जो मर्जी आप कर लें। सी का ट्रांसपोज देखें 1 2 2 -1 3 0। अब सी है ये, इसका ट्रांसपोज जब लिखेंगे तो सी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये कतार ली इसको कॉलम में लिख दें, फिर दूसरी कतार ये वाली ली इसको भी कॉलम में लिख लें, तीसरी कतार ली इसको भी कॉलम में लिख दें। तो ये आपने सी का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। उसके बाद डी का ट्रांसपोज निकालना है। डी का ट्रांसपोज है आपके पास 2 3 0 5, 2 3 0 और 5। इसका ट्रांसपोज निकालना है आपने डी का, तो डी का ट्रांसपोज बराबर आएगा आपके पास, ये कतार ली इसका कॉलम बना दें, दूसरी कतार ली इसका भी कॉलम बना दें। तो ये डी का आपने ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब ई का ट्रांसपोज चाहिए तो ई आपके सामने है, इसका ट्रांसपोज पहली कतार ली उसको कॉलम बना दें, दूसरी कतार ली उसको भी कॉलम बना दें। तो ये आपने ई का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। एफ का ट्रांसपोज चाहिए तो एफ आपके पास क्या है, एफ है आपके पास 1 2 3 और 4। ये एफ का ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। एफ का ट्रांसपोज चाहिए तो आपने कतार ली पहली इसको कॉलम बना दें, बस एक ही काम कर लें, या कतारें उठा के कॉलम बना दें या कॉलम उठा के कतारें बना दें। अब सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 है आपके पास, ये ए दिया हुआ है, ए है हमारे पास, एक कालिब दिया हुआ है 1 2 0 1, ये कालिब ए दिया हुआ है। इसी तरह कालिब बी भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 1 2 0, ये कालिब बी है। हमने इसकी तस्दीक करनी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए की, इसकी हमने तस्दीक करनी है, यानी कि तस्दीक करें। तो हमने इसकी तस्दीक करनी है, तस्दीक कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज लेते हैं पहले, ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज ये है ए का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1, फिर उसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो क्या आएगा, इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लें इसी का, वो 1 0 2 1। हम देख लें ये तो ए के बराबर आ रहे हैं, तो इसके बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के, इधर लिख दे पास, साबित हुआ ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। इसी तरह बी ट्रांसपोज को भी बी के बराबर साबित करना है। हमने साबित करना है कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है बी के। तो इसमें बी का ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज आपके पास ये सामने बी दिया हुआ है 1 1 2 0, ये है बी का ट्रांसपोज। फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे तो इसको इसी का दोबारा ट्रांसपोज लें 1 2 1 0, सॉरी हाँ, तो ये आपके पास ये बी अब नजर आ रहा है कि ये बी के बराबर आ गया। तो यही करना था कि पास
साबित हुआ कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है बी के। इस तरह एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी कंप्लीट होगी। ये मैं इस दफ़ा उर्दू मीडियम में कर रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मैं इस वीडियो जो आप तक पहुँच। मैं इस दफ़ा 9th का जो सिलेबस अब स्टार्ट किया हुआ है 10th का मैंने कंप्लीट कर लिया। जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं आपको शो होना शुरू की हो जाएगी। आप अगर 10th में पढ़ते हैं तो 10th की आप सेलेक्ट करके वीडियो देख सकते हैं, 9th में पढ़ते हैं तो 9th की वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आप दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और इससे ज़ाहिर सी बात है हमारी भी इसमें इससे हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।